अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 23 फरवरी को श्रीलंका जा रहे हैं। इस दौरे की अहमियत क्या है? तो इस सिलसिले में हमने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बिलाल इफ्तिखार साहब को बुलाया है, जो कि हमें बताएंगे इस दौरे की डिटेल्स और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, ज़रा थोड़ा सा इस दौरे के ऊपर ज़रा हाईलाइट डालिएगा प्लीज़। देखिए जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा है श्रीलंका। और सबसे अहम बात जो ये है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी कोविड के बाद। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के अंदर ये पहले शख्स होंगे जो ये कोविड के ज़माने में वहाँ का दौरा कर रहे हैं हाई लेवल के। इससे पहले तो आप जानते हैं कि दोवल भी कुछ अर्से पहले गया था वहाँ पे। अजीत दोवल इंडिया का NS है। पाकिस्तान और श्रीलंका की जो रिलेशंस हैं ये बहुत पुरानी है। और आपको मैं बताता चलूं कि श्रीलंका जो है इसकी लिटरेसी रेट पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और पाकिस्तान के साथ अगर आप 71 की वॉर को ही ले लें तो श्रीलंका वो ने दोस्ती का वो हक अदा किया कि जब इंडिया ने गंगा का ड्रामा किया तो पाकिस्तानी जहाज जो थे, जो जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जाना होता था, तो वो वाया श्रीलंका जाते थे। इसी तरीके से अगर आप श्रीलंका को देख लें तो मौजूदा सदर श्रीलंका के जो है वो भी पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड हैं। पाकिस्तान आर्मी ने श्रीलंका की भरपूर मदद की, उनको ट्रेनिंग दी, उनको जो है क्या नाम है एमुनिशन और हार्डवेयर जो है वो दिया, जिसकी मदद से श्रीलंका ने 30 साल की खाना जंगी से निजात पाई और बिल आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा शदीद तरीन और सख्त तरीन जो इंसर्जेंट ग्रुप था उसे शिकस्त देने में कामयाब हुई। आप जानते हैं कि चाइनीज जो इनिशिएटिव जो 2013 में उन्होंने लिया प्रेसिडेंट जी ने, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, उसका हिस्सा श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी है। कुछ हमारे जो हैं तारीखी तो रवाबित हैं ही हैं, लेकिन अब बेल्ट एंड रोड की वजह से हम दोनों और करीब आ गए हैं। श्रीलंका की जो ज्योग्राफी है वो भी बड़ी अहम है। अगर आप देखेंगे एक छोटा सा मुल्क जो इंडियन जो मेन लैंड है उससे कुछ किलोमीटर दरमियान में सी आता है, पालक स्ट्रेट आती है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है। श्रीलंका जो है ना, ये इसकी लोकेशन सबसे बड़ी ये है कि जो ट्रेड होती है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, उसमें जो है वो जो ट्रेड की लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, वो सारी श्रीलंका को टच करके गुजरती हैं। और श्रीलंका की इसके अलावा एक मैं आपको और फौजी एतबार से जो एक इम्पोर्टेंस बताता चलूँ, आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो इस वक्त अहम जो फौजी अड्डा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, यहाँ से वो करीब है। और यहाँ पे जो फोर्स होगी, जो यहाँ पे लोग ताकत जो है श्रीलंका पे इंफ्लुएंस रखेगी, एक तो वो सी ट्रेड के ऊपर नजर रख सकेगी। नंबर टू, मसलन अब हम बेल्ट एंड रोड की जब बात करते हैं तो श्रीलंका का जो करीब होना, चाइना के करीब होना, ये अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना एक परेशानी का बायस है। क्यों? एक तो ये है कि अगर चाइनीज यहाँ पे मौजूद होते हैं तो जो इनकी स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं अंडमान निकोबार के ऊपर नजर रखी जा सकती है। उसके अलावा जो है चाइना नजर रख सकता है, और पाकिस्तान क्योंकि पार्टनर है वो नजर रख सकता है जो सी लेन्स में जा रही हैं। आपको याद होगा अभी अमन एक्सरसाइज जो खत्म हुई है, अमन के अंदर भी, अमन 21 के अंदर भी श्रीलंकन नेवी का कंटीजेंट आया हुआ था, जो बहुत ज्यादा जो है एक अहमियत का हामिल था। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ये वाला जो दौरा कर रहे हैं ये प्री प्लान था, काफी देर से प्लान हुआ था, और यानी कि इसकी टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर की वहां पे क्या मसरूफियात होंगी उसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा हाईलाइट डालिए। देखिए, जब सरबराहान ममलिकत हैं वो उनके दौरे होते हैं तो वो सारे पहले प्लान्ड होते हैं, सिर्फ आपने तारीखें जो हैं वो कंफर्म करनी होती हैं। तो ये भी पहले से जो है फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर इसकी बातचीत पूरी हो चुकी थी। इस मौके के ऊपर जाना बहुत अहम है क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जा चुकी है और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने जो है अपना वो संभाल लिया, इक़्तिदार संभाल लिया यूनाइटेड स्टेट्स का। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरह सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इंडियन अपने काउंटर पार्ट से बात की, इसी तरीके से फिर आप देखेंगे कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की, और फिर बिल आखिर जो है बाइडन ने भी मोदी से बात की है। और हमें ये नजर आ रहा है कि चाइना के साथ जो है बाइडन की भी पॉलिसी जो है ट्रंप की तरह ही मिलती जुलती है, जिसमें वो थोड़ा सा सख्ती के साथ आना चाह रहा है। अच्छा, इस सारे के अंदर जो है अब कोई चीज ये ढुकी छुपी नहीं रह गई कि अमेरिका जो है और जो वेस्ट है, खासतौर पर अमेरिकन अलाइज जो है जिनमें इंडिया भी शामिल है, अपने लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को या उबोर वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा अपने लिए डेंजर समझता है।
पाकिस्तान के वजीर आजम का इस मौके पे जो है दौरा है श्रीलंका, वो इस लिहाज से भी अहमियत इख्तियार कर जाता है। आप जानते हैं कि इमरान खान जो है वो एक मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, और आपको पता है कि श्रीलंका ने ये रूल किया था कि जो कोविड से फौत होंगे उनको जलाया जाएगा। तो इमरान खान ने उसके ऊपर उन्हें कहा भी था, और इजाजत मिल रही है कि मुसलमानों को दफनाने की उनकी मजहबी रस्म और रवाज के मुताबिक इजाजत दी जाए। इसके अलावा जो है एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर जो है वो खिताब करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और उसका फायदा ये है कि दोनों ममालिक जो हैं, जहाँ पे हमारी तारीखी हैं उसमें हमारी ट्रेड के अंदर भी इजाफा होना चाहिए। दोनों ममालिक जो हैं इन्वेस्टमेंट एक दूसरे ममालिक के अंदर करें, उसका भी फायदा, क्योंकि हम और करीब और इंटीग्रेट होंगे इन तरीकों से। और फौजी आपको पता है एमओयूज जो हैं वो साइन होंगे, जो ट्रेड के हवाले से भी होंगे, और इसी तरीके से जो दीगर अहम जो फील्ड्स हैं उनके हवाले से होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का उधर जाना श्रीलंका ये ऐसे ही है कि एक बंदा अपने दूसरे घर जा रहा हो, जिस कदर पाकिस्तान और श्रीलंका करीब है। और यही चीज जो है हमारे दुश्मनों को खास तौर पे आज फिर हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया के कुछ अखबार ने एक मजायका खेज किस्म की जो है वो खबर उठाई हुई थी। और उसका जवाब तो सिर्फ यही है कि भाई आप 2 दिन पहले के श्रीलंकन प्रेसिडेंट की ट्वीट को देख लें, तो आपको पता चल जाएगा जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेकार किस्म का, सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए तो वो फायदेमंद हो सकता है, दुनिया में आपका मजाक बना रहा है। उन्होंने ये बताइएगा कि एक दो पॉइंट्स में आपकी जो बात से निकले, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का कोई भी नेबर है, आप यानी कि पाकिस्तान देख लें, श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, उनकी किसी के साथ नहीं बनती है। ये क्या मसला है कि यानी कि वो हर एक को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, किस वजह से जो है ये उनकी सिचुएशन है ये। और दूसरा ये भी बताइएगा कि थोड़ा सा बिलाल साहब कि ये जो इंडियन मीडिया का क्या प्रोपेगेंडा कर रहा था, किस तरह की बातें कर रहा था, उसके बारे में बताइएगा प्लीज। असल में ये 16 तारीख को एक खबर आई इंडियन डेली श्रीलंकन एक अखबार है जिसका नाम है डेली एक्सप्रेस, और ये दावा करता है कि श्रीलंका का पहला जो है ना वो इंटरनेशनल अखबार है। इसके अंदर बायलाइन थी इनके पी के बालाचंद्रन, उनके सहाफी हैं। तो उनके नाम से एक खबर आई, और वो ये आई कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई दरख्वास्त की थी कि वजीर आजम साहब जो हैं वो श्रीलंकन पार्लियामेंट के अंदर खिताब करना चाहते हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि अगर करने की इजाजत दे देते हैं तो फिर इस जो है पैरिटी आ जाएगी बिटवीन मोदी, क्योंकि मोदी ने लास्ट टाइम खिताब किया था वजीर आजम के, और श्रीलंका ये नहीं चाहता कि उसके हालात जो है ना वो इंडिया से खराब हो, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के। अच्छा, मैंने फिर क्या किया इसके बाद, चंदा ये जो इनके पीके बालाचंद्रम है इनको फॉलो किया, इनके मैंने फिर आर्टिकल्स पढ़े, यूरो एशिया टाइम में लिखते हैं यहाँ पे, और मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई कि ये बंदा जो है 21 साल से श्रीलंका में रह रहा है, बेसिकली ही इज एन इंडियन। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि इसके जितने भी आप आर्टिकल्स देखें उसमें पाकिस्तान से नफरत, श्रीलंका से खासतौर पर जब तमिल्स की बात आती है, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली खुद साउथ इंडिया से ताल्लुक रखता है, तो एक तासुब जो है ना वो नजर आता है। अच्छा, इस तासुब के अलावा सबसे मजेदार बात ये हुई कि 16 तारीख को ये उस एक्सप्रेस अखबार के अंदर जो श्रीलंकन है उसके अंदर उसका बाईलाइन से ये खबर आती है। उसके बाद 2 दिन के बाद इंडियन मीडिया जो है ना इसको लेना शुरू हो जाता है, और तो और वो जो इनका एक मेजर है जो दहशतगर्द, खुला दहशतगर्दी की धमकियां भी देता है, और कई वाकयात भी हो चुके हैं, गौरव आर्य शायद उसका नाम है, वो जो है वो अपने प्रोग्राम में भी कहता है, उसकी ट्वीट भी आती है कि देखें जी इंडिया जो है इतना जबरदस्त है वगैरह वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं जो खबर है। अच्छा, एक और आपको मजे की बात बताऊं, पूरे श्रीलंकन प्रेस में सिर्फ ये बालाचंद्रम की बायलाइन से छपने वाली खबर एक ही आपको न्यूज सोर्स से मिलेगी, उसके अलावा पूरा श्रीलंकन जो प्रेस है उसके अंदर ना किसी टेलीविजन चैनल ने बात की ना किसी अखबार ने बात की। इसका मतलब ये कि एक प्लांटेड थी, और आपको पता है कि अभी जो ये ईयू डिसइंफो वालों ने जो चीजें हमारे सामने जो है बयान किए हैं उसको देख के बंदा घबरा जाता है। यहाँ पे तो हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो तो मुर्दों से जो 10-10 साल पहले मर गए थे उनसे भी कॉलम लिखवाता रहा है। तो चलें, ये चंद्रम जो है ये तो अच्छा, मेरे ख्याल में श्रीलंका ने भी बॉदर नहीं किया इसको डिनाई करने का, क्योंकि ये एक ही किसी ने नहीं, एक झूठी खबर है। देखें, आपको पता है कि कोविड चल रहा है और कोविड की दूसरी लहर पाकिस्तान के अंदर भी काफी टोल ले रही है। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर कोलंबो के अंदर जो उनका कैपिटल है वहां पे भी कोविड इस वक्त चल रहा है,
और कोविड की वजह से उन्होंने इसको कहा कि एक क्यों खतरा हम मोल लें, एक मेहमान आपके घर आया हो आप उसके लिए खतरा मोल लेंगे। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसी तारीखें वगैरह जो है ना, यानी कि कोई कंफर्मेशन ये नहीं थी। उनके एक डिप्टी स्पीकर ने गालिबन ऐसी बात कहते कि हम कोशिश करेंगे कि खान साहब जब हमारे पास आते हैं तो वो स्पीच भी करें, लेकिन हालात ऐसे नहीं जिस पर स्पीच हो। और यही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ड्यू टू कोविड की वजह से और खान साहब की मसरूफियात की वजह से जो है ना इस तरह हुआ। कोई इसकी कंफर्मेशन ना हमें दी गई थी, ना हमने कोई इसकी बात की थी। ये एक बात जो है वैसे ख्वाहिश थी, दोस्तों की ख्वाहिश होती है, उनकी एक ख्वाहिश थी, लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा अहम हो जाती है इस चीज को, यानी कि वक्त ही नहीं उनके पास है, 2 दिन का दौरा है, उसमें क्या क्या करेंगे खान साहब। अच्छा बिलाल साहब, आपने ये पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और दैट्स हाउ इट्स ऑलवेज बिन। मुझे ये बताइए कि इंडिया और श्रीलंका की रिलेशनशिप कहाँ पे स्टैंड करती है इस वक्त? तो बात यह है कि श्रीलंका को हमेशा इंडिया की जो रीजनल इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपको पता है कि जूनागढ़ वगैरह जो है ये पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, वहां पे इन्होंने कर लिया। और अभी तक 47 से अभी तक आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी से लेके सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स तक हर चीज के अंदर जो है इंडिया इन्वॉल्व था। इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं मुक्ति योद्धा था जिसने किरदार अदा किया बांग्लादेश के अंदर। तो एक टेररिस्ट स्टेट है। श्रीलंका के साथ मामला ये हुआ कि 1960s के अंदर आप पढ़ें तो तमिलनाडु के अंदर एक इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर जो है ना तहरीक चली थी डीएम की। ये बेसिकली तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट थी और कुछ आवाजें ऐसी आना शुरू हो गई जिनसे लग रहा था कि बहुत जल्दी ये अपने इलम या अपने अलग मुल्क के लिए बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब अंग्रेज, आपको पता है अंग्रेज दौर के अंदर श्रीलंका के अंदर जो है आपको 2 बड़ी जो है ना कौमियतें आबाद हैं, एक तो है तमिल है और दूसरे जो है सिनालीज है। अच्छा, कई जो तमिल थे उनको अंग्रेज भी श्रीलंका के अंदर लेके आए, तो इंडियन तमिल्स की एक अच्छी खासी तादाद जो है यहाँ पे हो गई। जब इंडिया ने ये देखा कि यहाँ पे तो भाई डीएम के कहीं ये सेसेशनिज्म की तरफ ना जाना शुरू हो जाए हमारे तमिल, तो इन्होंने आग लगानी शुरू कर दी श्रीलंका के अंदर। और आप जानते हैं कि जब खुद जो है इनके इंडिया डेली के अंदर जो है ये उसकी वेबसाइट पे अभी भी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है जिसके अंदर इंकशाफ वो करता है कि जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे उतरी तो उससे 2 दिन पहले जो प्रभाकरन था, जो कि दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट और अयाद तरीन टेररिस्ट था, उसको इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने पिक किया श्रीलंका से, उसको मद्रास लेके जाया गया और मद्रास के बाद उसकी प्राइम मिनिस्टर से बात करवाई गई और फिर उसे वापस ड्रॉप किया गया। श्रीलंका ने अच्छे तरीके से 87, 88 के अंदर, 86, 87 के अंदर जो है ना लिबरेशन 1 और लिबरेशन 2 नाम के मिलिट्री ऑपरेशन से इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था इंसर्जेंसी को। लेकिन इंडिया ने जबरदस्ती मजबूर किया कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, क्योंकि इंडिया के पास बहाना ये था कि जी आपके यहाँ पे अगर तमिल के साथ कुछ हो रहा है तो हमारे साथ भी, हमारे तमिल भी कर सकते हैं, इसलिए हम आएंगे। और उन्होंने अपने आप को फोर्स किया। ये अलग बात है कि इसी एलटीटीई ने जो फिर कोलंबो यूनिवर्सिटी में इनका जो पैरा ड्रॉप हुआ उनके साथ जो किया, इनको वापस भागना पड़ा। और खुद राजीव गांधी, क्योंकि जब आप कांटे बोते हैं तो वो कांटे आपको जरूर जो है आपको पता चुभते हैं, और फिर राजीव गांधी भी इन तमिल्स के हाथों ही मारा गया। अभी भी जो है पाकिस्तान से जब इनको हार आनी शुरू होती है तो ये श्रीलंका के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अमेरिकन ने, आपको पता है कि श्रीलंकन आर्मी चीफ के ऊपर एलटीटीई के खिलाफ जो ऑपरेशन थे उसमें ह्यूमन राइट्स की अब्यूसेस के हवाले से पिछले दिनों जो है ट्रंप दौर के अंदर पाबंदियां भी लगाई श्रीलंकन आर्मी चीफ पे। उसकी वजह कोई एलटीटीई या वो ऑपरेशन नहीं था, बेसिकली वो रोकना था जो श्रीलंका चाइना के करीब हो रहा था। अभी भी इंडिया जो है दोवल गया है, दोवल भी इसीलिए गया है कि किसी तरीके से रोका जाए कि चाइना को वो ना दिया जाए, और इसके ऊपर इंडिया काफी नाराज है। अब मैं फिर उसी जो आपने से पहले सवाल किया था, इंडिया जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है उनको तकलीफ भी ये है, उनको बेसिकली दुख ही ये हो रहा है कि हमें तो ना उन्होंने कोलंबो के अंदर कोई जगह देनी पसंद की, ना वो किसी प्रोजेक्ट में हमारे आना शुरू कर चाह रहे हैं। दोवल जाता है उसको घास नहीं डाला जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर जो है जो श्रीलंकन है वो 2 दिन पहले ट्वीट कर देता है कि भाई हम वेलकम करेंगे, हमारा भाई है। तो इंडिया बेसिकली हर हालत में चाहता है कि श्रीलंका से चाइनीज इन्फ्लुएंस को दूर किया जाए और पाकिस्तान के साथ जो है एक दरार डाली जाए, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका उन ममालिक में से जो इंडियन इंपीरियलिज्म को, इंडिया की जो ख्वाहिशात हैं उसे रोकने के लिए एक बड़ा प्रोएक्टिव किस्म का जो है किरदार अदा कर रहे हैं। अभी आपने कहा नेपाल, आपको पता है ना 2015 में जब नेपाल की नाकाबंदी की गई थी, वहां पे फ्यूल के एक एक कतरे के लिए कितना उन्हें खराब होना पड़ा था।
नेपाल दुनिया का इंडिया के बाद पहला जो है हिंदू मुल्क है, लेकिन नेपालीज ने जब देखा कि हमारे साथ किस तरीके की हरकतें करने की कोशिश की जा रही है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, डिक्टेट करनी, वो चाइना के पास चले गए। बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट है वो आज जो है आ चुकी है, चाइना के करीब आ चुकी है, पहली सबमरीन बेस चाइनीज बना के दे रहे हैं। इसी तरीके से भूटान इनके ऊपर हर चीज पर डिपेंड करता था। आज भूटान जो है उसे पता है कि डोकलम के अंदर जिस तरीके से इंडिया ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया और उसके बाद अपना जब काम हो गया तो वो बाहर निकल आया। आज नेफलीज जो आपके भूटानीज हैं वो भी पहली दफा जो है कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ डायरेक्ट होकर वो मामलात को हल करें। तो बेसिकली वो इंडिया जो है जो कुछ बीज रहा है आज वही चीजें उसे हॉन्ट कर रही हैं। और जो ये खबर छापी गई और जिस तरीके से इसको उछाला जा रहा है कि 2 दिन पहले भी छपी और उसके बाद फिर आज इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसी खबर को दोहरा रहा है, वो साफ जाहिर कर रहा है कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा, उनको काफी परेशानी हो रही है खान साहब के दौरे से। अच्छा, तो बिलाल साहब, क्विकली मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था। आपने कहा था कि साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। कितना लिटरेसी रेट है इनका? इनका एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद, लेकिन 80s के अंदर है, 80% प्लस है। क्योंकि इन लोगों ने किया कि ब्रिटिश यहाँ पे आएंगे, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या इसी तरीके से बड़े कैथेड्रल स्कूल्स हैं, तो इनकी गवर्नमेंट ने उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनको जो है सहूलियात दी। इन्वेस्टमेंट का फायदा आज आपको नजर आ रहा है कि दे आर वन ऑफ द यानी कि मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन साउथ एशिया। ठीक है बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दोबारा इंशाल्लाह हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज आते रहते हैं, तो we'll have you back on again इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।